तंग आप मुझे कर रहे हैं अब? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक है। मैं आपके साथ हनीमून पे नहीं जाऊंगी। क्यों? किसी और के साथ जाना चाहती हो क्या? भाई आसिर! भाई आसिर! भाई क्या हो गया? आसिर, क्या हुआ आपको? आयमा, जाके पानी लेकर आओ। मॉम, एक सेकेंड, उठो। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उठो और हनीमून पे जाओ। वो आसिर भाई और आप ही गए थे ना घूमने? हाय, अल्लाह खैर करे, जहाज को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं नहीं, आसिर भाई हॉस्पिटल में है। चलो तमीना, चलो अस्पताल देखते हैं क्या हुआ उसे। हाँ, बस यही बेबरकती होती है इन खराफात की। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता था? सारी सारी रात मेरा पल्लू नहीं छोड़ते थे और अब बीवी से शर्मा रहे हो। मॉम, भाई की अब शादी हो चुकी है, उनकी एक बीवी है जो उनका ख्याल रख सकती है। देख रही हूं मैं कितना ख्याल रखा है। हट जाओ ना मेरे रास्ते से। सुना है मोहतरमा के बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। मैं ना लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, हटो मेरे रास्ते से। मुझसे बात करने का मतलब सिर्फ लड़ाई होता है? दुश्मन से ना कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मोहब्बत मोहब्बत तो हो सकती है, बल्कि हो चुकी। ये तुमसे किसने कह दिया? ज्यादा बनो मत, मुझे भाभी ने सब बता दिए। आप ही के कान बजते हैं। भाभी के कान बजते हैं? क्या तुम्हारे दिल में शहनाइयां बजती हैं? हाँ, शादी जो हो रही है, आना जरूर। अगर ना आऊं तो? तो मैं किसी और नाचने वाले को बुला लूंगी। बड़ी बदतमीज हो। अब तो नहीं आऊंगा, जाओ, बल्कि बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। देखता हूं कैसी होती है तुम्हारी शादी। क्यों? तुम मॉर्निंग शो कराते हो शादियों वाले? मेरे बेवकूफ लड़की, दूल्हे के बगैर दुल्हन की शादी भला कैसे हो सकती है? शादी मुबारक। ये मैं खास तौर पे ताज़ा फल लाया था आसिर मियाँ के लिए। क्या हुआ? वो आशी नजर नहीं आ रही। भाई इतना बड़ा घर है, हो सकता है कहीं इधर उधर हो गई हो। जाओ तुम खुद देख लो। हाँ, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आज ही इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आए दिन यही तो होती है, आती ही होगी। वो आसिर मियाँ नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो सो रहा है। अभी आयमा आती है तो मैं बुलवाती। नहीं नहीं, हम खुद चले जाते उन्हें देखने के लिए। दामाद मियाँ को जहमत होगी यहाँ आने की। नहीं, वो मेरे कमरे में सो रहा है। जी, आपके कमरे में क्यों सो रहा है? बचपन से वो जब भी बीमार होता है मेरे पास ही रहता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता मुझे। अभी भी सोया है तो मैं उठकर आई। तो अब आप क्यों तकलीफ करती रहती हैं? आयमा है ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ है तो, मगर बीवी से ज्यादा हक तो माँ का होता है ना। माँ जैसा प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता औलाद को, बीवी भी नहीं, है ना? आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है फारूकी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बेहतर। वैसे आपके इलाज में पैसों की कोई भी जरूरत हो तो जरूर बताइएगा, शर्माइएगा नहीं। ये भी आपकी बेटी का ही घर है। अब वो जमाने गए जब बेटी के घर के पानी को भी हराम कहा जाता था, है ना? बिस्किट लीजिए ना। नहीं जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया। आसिर, हाँ आयमा,
आओ बैठो। वो अम्मी अब्बू आए हैं आपसे मिलने के लिए। तुमने उन्हें क्यों जहमत दी है? मैं ठीक तो हूँ। आसिर, वो फिक्रमंद थे आपके लिए। तुम उन्हें मेरे बारे में बता के क्यों परेशान करती हो? और पता नहीं क्या क्या बताती होगी तुम उन्हें मेरे बारे में। मुझे क्या जरूरत है आपके बारे में अम्मी अब्बू को कुछ भी बताने की? मुझे क्या पता। अगर आप उनसे मिलना नहीं चाहते तो मैं मना कर देती हूँ, चले जाएंगे। क्यों? क्या दिखाना चाहती हूँ उनके सामने? कि मैं बहुत जालिम हूं? तुम पर बहुत जुल्म करता हूं मैं? आसिर, कैसी बातें करते हैं आप कभी कभी? पता नहीं, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया। तुम जाओ, मैं आता हूं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन के लिए आशी को रोक लूं, मुझे रात में डर लगता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आपकी मर्जी पूछ रही हूँ आसिर। वो तुमसे पूछेगी नहीं कि आसिर अपने मॉम के रूम में क्यों सो रहा है और तुम यहां क्यों सो रही हो? नहीं पूछेगी। मैंने किसी को इतनी इजाजत नहीं दी कि आपके और मेरे मामलात में बोले, खुद को भी नहीं। चलिए। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो? फिर बीमार करना है इसे। आराम करने दो, बैठो। मॉम, आयमा के अम्मी अब्बू आए। हाँ हाँ, मैंने उन्हें भेज दिया। तुम बैठ जाओ, आराम करो। भेज ही दिया? मुझसे मिले बगैर चले गए वो? हाँ, जिसे लेके जाना था उसे तो लेके नहीं गए। फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे, सो करके चले गए। वो फ्रूट्स लाए थे आपके लिए अम्मी अब्बू, मैं काट कर लाती हूँ। हाँ, वो फ्रूट लाए थे, लेकिन मैंने उनके मुंह पे नहीं कहा। हम कहाँ ये रेडी वाले फ्रूट खाते हैं। मैंने नौकरों में बांट दिया। मुलाजमा को दे दिए। मॉम, अब्बू बड़े ख्याल से फ्रूट्स खरीदते हैं, एक एक दाना चुन कर लेते हैं। वो खराब चीज थोड़ी लाएंगे। मगर मैं कैसे रिस्क ले लूं? इन सस्ते फलों को खिला के अगर इसकी तबीयत फिर खराब हो गई तो? सॉरी, हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं। तुम एक काम करो, फ्रीजर में आम पड़े हैं, मैंने इसके लिए अभी मंगवाए। जाकर उसका मैंगो शेक बना लो। ओके? तुम आराम करो, बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे अपना। रेस्ट करो। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो तबीयत कैसे चल पाएगी? आपी, आपी। वो आशी, इससे अच्छा तुम घर ही रहती। गलती हो गई यहाँ बुला के तुम्हें। ठीक है, पर मैं अभी जा रही हूँ। शराफत से बैठ जाओ। आप किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? क्या मतलब है इस बात का? आप खुश नहीं है ना यहाँ? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या खा खुश हैं आप? जब से मैं आई हूँ आपके चेहरे पे सिर्फ परेशानी देख रही हूँ। तो आशी, आसिर बीमार है ना, नजर आ रहा है ना तुम्हें? आपको उनकी इतनी फिक्र है और उन्हें जरा भी नहीं है। देखते नहीं हो तुम कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। इसे ख्याल रखना कहते हैं आप? आपको यहाँ पे ऐसे अकेला छोड़ा हुआ है और उनकी अम्मा को देखा है आपने? शादीशुदा बेटे पे ऐसे कब्जा करके बैठी हैं जैसे। आशी, खबरदार, हद में रहो अपनी। मैं तो आपके हक में बात कर रही हूँ। आप ही मत बोलो मेरे हक में। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बारे में या मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बात करने का। तो क्या मैं पराई हूँ आपके लिए? आशी, तुम पराई नहीं, मैं पराई हूं।
और तुम हो जाओगी शादी के बाद। फिर तुम भी नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी करे। आप तो मुझे अपनी देवरानी बनाने वाली थी ना, ये सुलूक करेंगी आप मेरे साथ यहाँ पर लाकर? बहुत अफसोस हुआ मुझे वैसे आप ही। देखो आशी, मुझसे बात नहीं करें आप। देखो, हर घर के अपने तरीके, कुछ प्राइवेसी होती है। मॉम की यही चॉइस है, यही प्राइवेसी है, तो उनको छोड़ दो। तो आपने फिर मुझे क्यों रोका? अल्लाह, नहीं रोका मैंने तुम्हें, माफ कर दो मुझे। आपके साथ ये जो सुलूक हो रहा है ना, सब देख रही हूँ मैं। जब मेरी सास बन जाएंगी ना ये, फिर मैं देखती हूँ इनको। आशी, मेरा ख्याल है मुझे अज़मी को इनकार ही कर देना चाहिए। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, वो तो ऐसी ही रहेंगी। हाँ तो ठीक है ना, मना कर दें। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए? मैं किसी से भी नहीं डरती। शिट, आप भी, आपकी सास ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया होगा? मॉम, चुप करके खाना खाओ, खाना खाते हुए बोलते नहीं है। मॉम बच्चा नहीं हूं मैं। मेरे लिए तुम आज भी वही छोटे से बच्चे, मेरा लाडला बेटा। इतना प्यार करती हैं आप मुझसे? बहुत ज्यादा। माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? इस कायनात के सितारे, बल्कि ज़र्रों से भी ज्यादा। तो वो प्यार सिर्फ अपने बच्चों तक ही महदूद क्यों होता है माँ? क्या मतलब? आप आयमा और उसके माँ बाप के साथ इतना अछूतों वाला सुलूक क्यों करती हैं? अच्छा, अब वो पराये लोग तुम्हारे अपने हो गए, और जो माँ तुमसे इतनी मोहब्बत करती है वो पराई हो गई। बात पराई की नहीं है माँ। बात यह है कि आप ये सोचे कि आयमा को कितना बुरा लगता होगा। मेरी बला से लगता है तो लगता रहे, मेरा बच्चा बीमार हो जाए। तो वो फ्रूट्स में जहर तो लेके नहीं आया था ना मिला के? कुछ बात नहीं, मुझे तो यहाँ आयमा एक आंख नहीं भाती। सही भागते हो तुम मुझसे। मॉम, क्या हो गया आपको? पहले आप ही उसकी तरफ मुझे ढकेलती थी, आप ही लेकर आई थी ना उसे। आंखें खुल गई हैं मेरी, नजर आ रहा है साफ साफ। अपनी जिद की खातिर मैं तुम्हें किस खाई में धकेलने जा रही थी। तुम एक काम करो, उससे जान छुड़वा लो। क्या क्या कह रही हैं आप? तुम उसे तलाक दे दो। क्यों आए हो तुम यहाँ? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? भाभी, I'm sorry, लेकिन ये सब इसकी शरारत है। आशी, तुमने अज़मी को यहाँ बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया इसे यहाँ पे। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है? लेकिन मजबूर तो किया ना। नहीं, बात सुनो, इस वक्त रात के इस पहर ऐसी क्या मजबूरी थी? भाभी एक सेकंड, इसने आपके सामने हाँ की थी ना? की तो थी। देखा देखा, अब ये बुखर रही है। आप बताएं, ये कहाँ की शराफत है? तुम्हें किसने कह दिया खुदा ना ख्वास्ता कि मैं शरीफ हूँ? क्यों, तुम ड्रग्स स्मगलर हो? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मेरे 20-25 अफेयर हो। तुमने खुद से अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं कौन हूँ? तुम्हें क्या पता? देखो, इंसान मोहब्बत करते हुए किसी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगता। बस होनी थी मोहब्बत, हो गई। अब जो होगा देखा जाएगा। बड़े ढीठ हड्डी हो तुम। मेरी बात सुनो, आप ही के देवर हो ना, तो ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? मुझे ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनो, तुमने तो कहा था कि क्या हो गया? आप ही जरूरत के वक्त ना गधे को भी बाप बना लेते हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अम्मी अब्बू जहां मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे, उससे बेहतर है कि मैं अज़मी से शादी कर लूं। आपने पता नहीं क्या समझ लिया। हाँ तो कर लो गधे से। मेरा मतलब है कि अज़मी से शादी कर लो।
सही बात है, मैं देख रही हूँ कि इन घर वालों का आपसे बहुत अच्छा सलूक है ना। जैसे आशी, एक सेकंड भाभी, एक सेकंड। हाँ हाँ, क्या कह रही है, बोलो। हाँ तो कह रही हूँ ना, तुम्हारी मॉम का आप ही के साथ क्या सलूक है ये तो मुझे अच्छे से पता है। आप ही कुछ कहती ही नहीं है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है? देखो, इस घर का बैलेंस आउट है। मैं मॉम का और आसिफ भाई का सड़ूपन अकेला दूर नहीं कर सकता। ऊपर से मेरी प्यारी भाभी, अल्लाह मियां की गाय। मुझे तुम जैसी बेगम चाहिए, पटाखा किस्म की, जो इन सबको दुरुस्त करे। देखो, तुम दोनों ना अपनी लव स्टोरी में मुझे, मॉम को या आसिर को ऐड ना करो। खुद देखो, जो करना है वो बहुत अच्छे हैं। कोई मसला नहीं है, हम बुरे बन जाते हैं। कुदरत का निजाम ऐसे ही चलता है। अब तुम अभी के अभी भाभी के सामने हाँ कहो। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ 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 नहीं नहीं हाँ हाँ। शादी मुबारक, शादी मुबारक भाभी, शादी मुबारक, शादी पक्की। मैं तो चला बाहर, मैं तो चला। शादी मुबारक। ये पागल है क्या? आप क्यों हंस रही हैं आप ही? तुमने क्यों बोला हाँ? मुझे तो ये आयमा एक आंख नहीं भाती। सही भागते हो तुम मुझसे। मॉम, क्या हो गया आपको? पहले आप ही उसकी तरफ मुझे ढकेलती थी, आप ही लेकर आई थी ना उसे। आंखें खुल गई हैं मेरी, नजर आ रहा है साफ साफ। अपनी जिद की खातिर मैं तुम्हें किस खाई में धकेलने जा रही थी। तुम एक काम करो, उससे जान छुड़वा लो। अब क्या कह रही हैं मॉम? ठीक कह रही हूं मैं। और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे? तुम तो वैसे ही उससे जान छुड़ाना चाहते हो ना? हाँ, मगर मगर क्या? मगर ये तो जुल्म है ना। जुल्म? कैसा जुल्म? कोई जुल्म नहीं है, वो इसी लायक है। हाँ मॉम, ये जुल्म है और मैं ये जुल्म नहीं करूंगा उसके साथ। पहले तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे और अब तुम उसको तलाक नहीं देना चाहते। क्या चक्कर है? कहीं तुम उससे मोहब्बत के चक्कर में तो नहीं फंस गए हो? शायद। तुम ये मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकते आसिर, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। मैं कहती रही तुम्हें, ये दोस्ती का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कब तक वो तुम्हारा इंतजार करेगी? कब तक राह देखेगी तुम्हारी? एक ना एक दिन उसे ये हकीकत पता चल जाएगी। क्या कह रही हैं आप? ये क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम मर्द समझते हो कि औरत नूर की बनी हुई है, उसकी अपनी कोई चाहत, कोई ख्वाहिश नहीं होती। औरत की ख्वाहिशात होती हैं और वो उन्हें पूरा करना भी जानती है। आसिर, आयमा कहीं कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जो हमारे लिए बाइसे जिल्लत बन जाए। तुम खुद एक मर्द हो, तुम अच्छी तरह जान रहे हो कि मैं इस वक्त क्या कहना चाह रही हूं।
हेलो मिस जूलियट, क्या बनाया जा रहा है रोमियो के लिए? अज़मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, वैसे तो बड़ी बेबाक और बहादुर बनती हो। अब क्या हुआ, सीटी गुम हो गई? इकरार किया है तो धड़ल्ले से करो। मैंने कोई इकरार नहीं किया। डर गई? डरपोक। मैं किसी से नहीं डरती, समझे तुम? अच्छा, नहीं डरती? तो फिर मुझे चाय पिलाओ अपने हाथों से। रोमियो को एक थप्पड़ ना लगाऊं मैं? थप्पड़? अच्छा, जूलियट अपना हाथ छुड़ा के दिखाओ तो मानो। मेरा हाथ छोड़ो अज़मी, मेरा मतलब है गधे, छोड़ो मेरा हाथ। पहले प्यार से कहो। अज़मी, मेरा हाथ छोड़ दो ना। मजीद प्यार से। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यहाँ पे? मॉम कुछ नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि मुझे थोड़ी चाय दे दो। ए लड़की, तुम यहाँ अपनी बहन का हाथ बटाने आई हो कि इश्क लड़ाने आई हो? मॉम! तुम चुप करो अज़मी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बहन के महल जैसे घर में घुसी चली आओगी? अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो मुझे मना कर रही थी। नजर आ रहा है मुझे कितना मना कर रही थी। अच्छी तरह जानती हूं मैं ऐसी लड़कियों के लक्षण। सुकून मिल गया तुम्हें मेरी बेइज्जती करवा के? आशा, मॉम, अब ऐसी बात नहीं कर सकती। क्या हुआ आशी? बस मैं जा रही हूँ आप ही। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। अचानक घर क्यों जा रही हो? बस आप ही, मैंने बहुत बेइज्जती करवा ली उस अज़मी से अपनी। मैंने उसे मना भी किया था, अब मजीद नहीं करवा सकती मैं। अच्छा तुम रुको, मैं मॉम से बात करती हूँ, रुक जाओ। नहीं आप ही, मैं जा रही हूँ। आशी, मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? आपने किस लहजे में बात की उससे? उस लड़की के लिए तुम मुझसे अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? मॉम, आपने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तो बोलो, क्या है बोलो। आपने आशी के साथ बहुत गलत किया। तो मुझे मना कर रही थी, मगर मैं ही, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। आपने बहुत हर्ट किया उसे। तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग क्यों रहा है? इसलिए कि क्या? इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उस 2 टके की लड़की से तुम प्यार? मॉम प्लीज, आप आशी के बारे में इस तरह बात मत करें। और तुम मुझसे किसी भी तरह बात कर लो, वो लगती क्या है तुम्हारी? मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। हरगिज़ नहीं। मगर क्यों? वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो इस घर के लायक नहीं है। आप उसकी बड़ी बहन को इस घर की बहू बनाकर आसिफ भाई के लिए लेके आई थी, और आशी इस लायक नहीं है। तुम्हारी बात अलग है। आसिफ की तो मजबूरी? कौन सी मजबूरी? कुछ नहीं। बताएं मुझे, कौन सी मजबूरी है आसिफ भाई की? मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि आशी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आयमा, आयमा। जी मॉम। मॉम मत कहो मुझे, तुमने मुझे बहुत ही मायूस किया है। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आप लोगों को मायूस करना नहीं था। मैंने सब कुछ अज़मी की खुशी के लिए किया। मत नाम लो अज़मी का, बेवकूफ है वो, उसे कुछ नहीं पता। मैं अगर तुम पे तरस खाकर रहम करके तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ले आई हूं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है
कि तुम और तुम्हारे घर वाले इस घर को यतीम खाना समझ बैठे। मॉम, आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। क्यों? क्यों ना कहूं? सही कहते हैं लोग, मुफलिसों को अगर उंगली पकड़ाओ ना तो वो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। तुम इस घर में हो, क्या ये काफी नहीं? अब तुम अपनी बहन को भी इस घर में लाने का प्लान बना रही हो। याद रखो, अज़मी की शादी सिर्फ वहां होगी जहां मैं चाहती हूं। तुम और तुम्हारी बहन अज़मी पर किसी किस्म का काबू नहीं पा सकते। कोई प्लानिंग नहीं चलने दूंगी मैं। भाभी, इसमें जाओ यहाँ से। भाभी, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अज़मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। भाई मेरा यकीन करिए, मैं मॉम को समझा लूंगा। मैं आशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे उसकी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं मॉम से उसकी इज्जत करवा के रहूंगा और उसे इस घर की बहू बनवा कर रहूंगा। आशी का ख्याल अपने दिल से निकाल लो तो। ये नहीं हो सकता। भाभी आप तो ऐसा ना करिए प्लीज, मेरा साथ, मुझे आपकी जरूरत है। अज़मी प्लीज जाओ यहाँ से। मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हूं, मुझे मजीद हर्ट मत करो। तो मेरे घर वालों का और मेरा तमाशा बनाना बंद कर दो। नहीं दे सकती मैं तुम्हारे साथ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है मॉम? आपकी तबीयत ठीक है? मुझे क्या होना है? हुआ तो उस अज़मी को है। अज़मी को? क्या हुआ अज़मी को? पता नहीं क्या हो गया अज़मी को। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया आयमा ने। मेरी तो एक बात नहीं सुनता। अगर आयमा के खिलाफ कुछ बोल दो तो गले को आ जाता है। अल्लाह जाने इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। आसिर, आसिर प्लीज पानी पी। आसिर मैं जानती हूँ मॉम मुझसे नाराज है, लेकिन आप पानी पिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। भैया, आसिर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भाभी के साथ इतनी बदतमीजी वाला सलूक नहीं कर सकते। क्यों? तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? तुम्हें किसी ने इतनी हिम्मत दी कि हम दोनों के बीच में बोलो? ये मेरा और आयमा का जाती मामला है। तुम्हारी क्या लगती है वो? क्या हो गया? मेरी भाभी है ये। भाभी? आसिर, तुम चुप कर जाओ आयमा। मेरे मामलात में और रश्मि के मामलात में नहीं बोलोगी तुम। क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? खामोश। अज़मी तुम अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अज़मी, तुम कब से कमरे कह में रहा जाओ हूँ। अपने। भैया, अपना गुस्सा और अपने इमोशंस को काबू में रखें। और तुम कंट्रोल ना करो। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल तुम हो रहे हो रश्मि। कब से कह रहा हूँ बिहेव करे, प्यार से रहे। अज़मी तुम जाओ। आसिर,